एक लड़का जो पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, एक बार वो स्टेज पर बोलने की कोशिश करता है। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके दोस्त भी उससे कहते हैं कि छोड़ ना यार, ये तेरे बस की बात नहीं है। इससे वो धीरे धीरे ये फील करने लग जाता है कि वो कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो ये इस नेगेटिविटी से निकलने की कभी कोशिश भी नहीं करता। एक स्टूडेंट जो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, उसके टीचर और उसके पेरेंट्स बार बार उससे बोलते हैं कि तू इस सब्जेक्ट में कमजोर है। दूसरों से यह बात बार बार सुनने और यही सोचने से उसकी एक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल बन जाती है कि वो उस सब्जेक्ट में हमेशा कमजोर ही रहेगा, जिसकी वजह से वो कभी उस सब्जेक्ट पर मेहनत भी नहीं करता। वो सोचता है कि मैं तो इसमें कमजोर ही हूँ, मेहनत करके क्या फायदा। ये दो एग्जाम्पल्स हैं लर्न हेल्पलेसनेस के। इसका मतलब है नेगेटिव सिचुएशन से निकलने की कोशिश ना करना, क्योंकि आप अपने पास्ट और आसपास के लोगों से ये सीख चुके हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। 1965 में ऑथर मार्टिन सेलिगमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो डॉग्स को अलग अलग जगह बंद कर दिया। पहले डॉग को हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए और भागने का रास्ता भी खुला रहने दिया। उसने भागने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। दूसरे डॉग को भी शॉक्स दिए, लेकिन भागने का रास्ता नहीं दिया। थोड़ी देर में वो डॉग ये मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता और वो वहीं बैठकर शॉक्स झेलता रहा। अब सेलिगमैन ने इन्हीं दोनों डॉग्स को दो नई जगह पर बंद कर दिया। इस बार दोनों को भागने का रास्ता दिया। पहला डॉग जो शॉक्स से बच निकलने का रास्ता सीख गया था, वो 1 सेकेंड में भाग गया, जबकि दूसरा डॉग वहीं बैठकर शॉक्स झेलता रहा, जबकि वो इस नई जगह से बहुत आसानी से भाग सकता था। अगर हम उस लड़के और उस स्टूडेंट को देखें तो पता चलता है कि मोस्टली इंसान भी इस हेल्पलेस डॉग की तरह ही बिहेव करते हैं। इसका अपोजिट है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिस्ट ऑन एवरेज ज्यादा अचीव करते हैं, उनकी ओवरऑल हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है, वो ज्यादा खुशगवार जिंदगी जीते हैं। दूसरी तरफ पेसिमिस्ट जल्दी हार मान जाते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं और एक टेरिबल लाइफ जीते हैं। पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट में बड़ा डिफरेंस उनकी एक्सप्लेनेटरी स्टाइल से आता है कि चीजें परमानेंट हैं, परवेसिव हैं या पर्सनल है। आप एक लड़की से मिलते हो, वो आपकी अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है, तो अगर आप एक पेसिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये परमानेंट है, मुझे तो जिंदगी में कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी। अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये परमानेंट नहीं है, ऐसी भी कई लड़कियां होंगी जो मुझे पसंद करेंगी। अगर आप एक पेसिमिस्ट हो तो सोचोगे कि परवेसिव है, मैं एक इंटरेस्टिंग इंसान नहीं हूँ। अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि परवेसिव नहीं है, ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोरिंग इंसान हूँ। अगर आप एक पेसिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये पर्सनल है, मैं तो बदसूरत हूँ, लड़कियां मेरी इसी तरह इंसल्ट करेंगी। अगर आप एक ऑप्टिमिस्ट हो तो आप सोचोगे कि ये पर्सनल नहीं है, शायद उस लड़की का मूड आज खराब है। ऑप्टिमिज्म एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है। तो अब आपको क्या करना है? आपको हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। इंग्लिश की एक कहावत है कि शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। मतलब तुम मुझे तुम्हारे दोस्त बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। अगर आपके फ्रेंड्स हमेशा रोते रहते हैं तो चांसेस हैं कि आप भी कभी स्माइल नहीं करोगे। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप उनके जैसा ही सोचना शुरू कर देते हो। नेगेटिविटी को अवॉइड करने का आपका मिशन बना लो। कहते हैं कि अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हो तो आपको बतखों के साथ रहना बंद करना पड़ेगा। सोचिए आप कितना ऑप्टिमिस्टिक होते अगर आप दुनिया के कामयाब लोगों के साथ रह सकते, लाइक इलॉन मस्क, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स। ये इम्पॉसिबल लगता है ना, बट ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है उनकी बुक्स पढ़कर, उनके बारे में पढ़कर, उनके थॉट्स सुनकर। जब आपके माइंड में ग्रेट लोगों के थॉट्स आएंगे तो आप भी उन्हीं की तरह ऑप्टिमिस्टिक सोचोगे। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं तो आप कभी पेसिमिस्टिक बन ही नहीं पाओगे। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है तो आप यूट्यूब पर अच्छे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे आपके सामने कोई अच्छी वीडियो होगी। सो हमने देखा कि ऑप्टिमिज्म बहुत हेल्पफुल है, बट ऑप्टिमिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आप एक यूजलेस बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हो, बिजनेस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, और अगर आप एक ना समझ ऑप्टिमिस्टिक हो तो आप कहते हो कि ये परमानेंट नहीं है। आप पैसा, रिसोर्सेज और टाइम उस बेकार आइडिया में लगाते ही जाते हो। 1 साल तक कोई प्रोग्रेस नहीं होती और आप कहते हो ये तो प्रोजेक्ट का हिस्सा है, अभी स्लो है, बट ये बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा है। आप लोगों का सपोर्ट चाहते हो, लेकिन कोई आपके इस वाहियात आइडिया के साथ आना ही नहीं चाहता और आप कहते हो उनका मूड शायद आज खराब होगा। मुझे नहीं पता मैं ऐसे इंसान को क्या कहूंगा, एक ऑप्टिमिस्टिक या सिर्फ एक बेवकूफ। ऑप्टिमिज्म तब बहुत पेनफुल हो सकता है जब वो बैलेंस्ड ना हो, क्योंकि आखिर में शायद आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लो जो आपको लेनी चाहिए थी। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्टिमिस्टिक बनो, बट साथ में इसे बैलेंस करो रियलिज्म से। अब
चूंकि ऑप्टिमिज्म सीखा जा सकता है, तो ये वीडियो आप दूसरों के साथ शेयर करके उनकी हेल्प करिए ऑप्टिमिज्म सीखने में। कमेंट करिए आपके व्यूज, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आपकी ये तीनों चीजें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं और अच्छी वीडियोस बनाने को। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।